Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notification timely. So students, today's topic is cost of maintaining receivables. So let's get start the video. Cost of maintaining receivables. The allowing of credit to customers means giving of funds for the customers use. तो स्टूडेंट्स हम अपने बिजनेस में अगर गुड्स को सेल करते हैं या किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो इसका मतलब है कि हम कस्टमर्स को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर्स यूज कर रहे हैं. The allowing of credit to customers means giving of funds for the customers use. अगर हम उन्हें क्रेडिट सामान बेच रहे हैं, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी पेमेंट वो कुछ टाइम बाद हमें करेंगे, इट मीन्स हम अपने फंड्स जो हैं उनको दे रहे हैं जिसे वो कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. The concern incurs the following cost on maintaining receivables. तो कोई भी बिजनेस जब इस तरह के रिसीवेबल्स को मेंटेन करता है तो उन्हें कुछ कॉस्ट उठानी पड़ती है, कुछ खर्चे उठाने पड़ते हैं. नंबर वन इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स. व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट देन कंसर्न्स कैपिटल इज अलाउड टू बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स. अगर मेरा कोई भी बिजनेस है और मैं अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रही हूँ या अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही हूँ जो कि मैं क्रेडिट बेसिस पे दे रही हूँ, मेरा बिजनेस क्रेडिट बेसिस पे सर्विसेज दे रहा है या गुड्स को सेल्स कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे बिजनेस की कैपिटल जो है वो मेरे कस्टमर्स यूज कर रहे हैं. जो कैपिटल मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए उस कैपिटल को मेरे कस्टमर्स यूटिलाइज कर रहे हैं. The receivables are financed from the funds supplied by shareholders for long-term financing and through retained earnings. क्योंकि हमारे पास हमारे जो receivables हैं वो फाइनेंस कैसे हो रही है, क्योंकि मेरे बिजनेस में जो कैपिटल कहाँ से आ रही है, मेरे शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकें. मेरी रिटेन्ड अर्निंग से आ रही है वो कैपिटल और उसी कैपिटल को हमारे कस्टमर्स यूटिलाइज कर रहे हैं थ्रू receivables. The concern incurs some cost for collecting funds which finance receivables. तो जो भी कैपिटल, जो भी receivables मेरे कस्टमर्स के हैं उसे कलेक्ट करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट करनी पड़ती है. मीन्स कस्टमर से पैसा कैसे वसूल करना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे काफ़ी तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. सेकंड इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. अ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स इज एसेंशियल फॉर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. हमने अपने रिसीवेबल्स को किस तरीके से कलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के लिए. ऐसे कस्टमर्स जो कि जिन्होंने हमें पैसा देना है, रुपया देना है, लेकिन जो पैसा नहीं दे रहे, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उन्हें हमें बार बार रिमाइंडर करना पड़ता है, रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं कि जिससे वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें हमें. कई बार तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें कुछ पर्सन्स अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने के लिए भेजने पड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लीगल रिकॉर्ड्स उठाने पड़ते हैं अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने के लिए. तो काफ़ी सारी ऐसी ऑल दिस कॉस्ट आर नोन एज कलेक्शन कॉस्ट. तो जब भी हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं कि हमें कुछ लोग भेजने पड़े या कोई लीगल एक्शन लेना पड़े या अलग अलग रिमाइंडर्स हमें अपने कस्टमर्स को भेजने पड़े, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता है. इसके लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और इन्हीं एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कलेक्शन कॉस्ट विच ए कंसर्न इज जनरली रिक्वायर्ड टू इनकर. थर्ड इज बैड डेट्स. सम कस्टमर्स में फेल टू पे द अमाउंट्स ड्यू टुवर्ड्स देम. कई बार ऐसा होता है कि हमने जिन कस्टमर्स को क्रेडिट सामान बेचा होता है वो हमें हमारा पैसा नहीं दे पाते टाइम पे,
तो वो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हो जाते हैं हमारे बैड डेट्स। द अमाउंट्स विच द कस्टमर फेल टू पे, जो अमाउंट मेरे कस्टमर्स ने मुझे पे करनी थी, अगर वो टाइम से मुझे पे नहीं कर पाते या बाद में भी नहीं दे पाते, तो वो हो जाते हैं मेरे बैड डेट्स। दो ए कंसर्न मे बी एबल टू रिड्यूस बैड डेट्स थ्रू एफिशिएंट कलेक्शन मशीनरी, हालांकि हम बैड डेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एफिशिएंट कलेक्शन मशीनरी हो। मीन्स टाइम टू टाइम हम अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर्स भेजें और जल्दी से जल्दी उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स में फेल हो जाते हैं और हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो नॉर्मली बैड डेट्स हो जाते हैं। So students, in this video you have learnt about the cost of maintaining receivables. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.